हेलो वनिकर, देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को। उड़ान हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ है वनी की पहली कमर्शियल महिला पायलट विधि सुरेश बाजोरिया, जिन्होंने पायलट का पद हासिल किया है एयर इंडिया में। पहले इन्होंने यूएस में ट्रेनिंग ली, उसके बाद अब ये एयर इंडिया में को पायलट बनने वाली है। तो वनी की कन्या सीधी आसमान में उड़ान भर रही है। तो मुझे बताइए कि ये यात्रा कैसी रही, आपने किस क्लास से इस जर्नी की शुरुआत की और आपकी वनी में जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरी सेकंड से लेके 10th तक की पढ़ाई सेंट आंस पब्लिक स्कूल में हुई है। और फिर 10th के बाद मैंने 11th और 12th नागपुर में करा है। और फिर 12th के बाद मैं डायरेक्ट एविएशन के लिए चली गई थी। तो 11th 12th मैंने पीसीएम लिया था, जो इसके लिए ज़रूरी है। और फिर 12th के बाद मैं मुंबई गई थी 6 महीने के लिए ग्राउंड क्लासेस के लिए। फिर वहाँ से मैंने मेडिकल्स किए और उसके बाद फिर मेरा एयर इंडिया में सिलेक्शन हो गया। तो एयर इंडिया के थ्रू मैंने और 4 महीने की गुड़गांव में क्लासेस करी है। और फिर वहाँ से मैं यूएस गई थी 15 महीने फ्लाइंग करने के लिए। तो अक्सर करियर ऑप्शन होता है, लड़कियों के सामने मोस्टली डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आजकल जो नया ट्रेंड है इंटीरियर डिज़ाइनर बने, बहुत सारी हाँ, चीज़ें होती है। तो पायलट फील्ड के बारे में मोस्टली कोई सोचता नहीं है वो कि तो है। कोई डर भी जाता है कि ऊंचाई पर रहोगे तो क्या होगा। बिल्कुल। तो आपने फील्ड के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि आ, जब मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की, तब मैं पहली बार भाई को लेने हम पुणे गए थे फ्लाइट से। तो तब मैंने वही जो बच्चों की, हर बच्चे की स्टोरी होती है कि बादलों पे चलना है, हवा में उड़ना है, वही था। तो तब तो मुझे पायलट क्या होता है ये नहीं पता था। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे बादलों पर चलना है। तो मैंने कहा जो केबिन क्रू होती है वो बनूंगी। तो फिर पापा ने कहा था कि नहीं नहीं, अगर बनना है तो फिर पायलट बनना। और बस उस दिन से वो जो थॉट दिमाग में रह गया कि पायलट बनना है, तो वो हमेशा पूरा एंड तक वही रहा है। तो स्कूल में इसकी कुछ तैयारी करती थी या फिर उस हिसाब से गाने सुनते थे कि मुझे उड़ना है, बादलों पे पावे या ऊंचा गावे, ऐसे कुछ गाने आते थे? ऐसे गाने वगैरह तो नहीं, पर मैं हाँ सर्च करती रहती थी कि कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास में दूर दूर तक कोई पायलट नहीं है। तो इस फील्ड के बारे में किसी को दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। बनी में कोई नहीं था, हमारे रिलेटिव्स में कोई नहीं है, मेरे दोस्तों में कोई नहीं है। तो बस यही गूगल वगैरह से उसके बारे में सर्च करके और फिर बहुत जानकारी उसी इससे मिली है। तो आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई, इसमें क्या क्या होता है? मतलब क्योंकि डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो सभी को पता होती है, हाँ, पायलट की पढ़ाई कैसे होती है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या हमको फॉलो करना पड़ता है जिससे आप कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर पाए? इसमें सबसे पहले 10th के बाद तुम्हें पीसीएम लेना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद होता है तुम्हारे डीजीसीए के पेपर्स। तो इंडियन एविएशन का एक ये है फेडरेशन, वो है डीजीसीए। तो उनके कुछ 5-6 पेपर्स होते हैं, वो तुम्हें क्लियर करने होते हैं। तो उसकी तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, क्लासेस भी ले सकते हो। तो मैंने पर्सनली मुंबई में उसकी क्लासेस ली थी। और उसके बाद फिर आते तुम्हारे मेडिकल्स। मेडिकल्स बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ करवानी होती है। फिर उसके बाद तुम अपने हिसाब से कोई फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर सकते हो और तुम वहाँ जाके लाइसेंस ले सकते हो। पर कुछ एयरलाइंस भी होती है जो अपना खुद का प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिसमें वो उनके तरफ से कंपनी के नाम से तुम्हारी ट्रेनिंग करवाता है और तुम्हें जॉब अश्योर्ड होती है कंपनी के थ्रू। तो इंडिगो का ऐसा प्रोग्राम है, एयर इंडिया का कैडेट प्रोग्राम है अभी जो बिल्कुल नया आया हुआ है। और अकासा ने भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अपना। तो वैसे तब जब मैं कर रही थी तब एयर इंडिया का जस्ट लॉन्च हुआ था। तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया और फिर मेरी एयर इंडिया में सिलेक्शन हो गई। और उस वजह से फिर मैं कंपनी के थ्रू ट्रेनिंग करने गई थी। ट्रेनिंग कैसे होती है, फ्लाइट में कितना समय बिताना होता है? क्योंकि टेक्निकल बातें भी काफ़ी होती है जो सीखनी होती है। और सबसे मेन बात, मानसिक मजबूती, बिल्कुल। किस तरह से हम लोग उन चीज़ों के ऊपर चीज़ों को हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि ऊपर का प्रेशर जो है, घर का प्रेशर जो है, पढ़ाई का प्रेशर जो है, और पायलट की पढ़ाई इतनी आसान भी नहीं है। बिल्कुल। इसकी ट्रेनिंग आपने किस तरह से शुरू की? ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है आपको? ट्रेनिंग में तुम्हें शुरुआत से सब सिखाया जाता है। पहले तुम्हें पूरा टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है उस चीज़ के बारे में कि तुम्हारे वेदर कैसा होगा, वो प्लेन कैसे होंगे, प्लेन कैसे बनते हैं, इंजन वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। फिर धीरे 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 तुम्हें प्लेन के बारे में सिखाया जाता है कि पहले प्लेन दिखाते हैं, फिर उसमें बैठा के तुम्हें एक ऐसे ही घुमा के लाते हैं।
फिर धीरे धीरे तुम्हें एक एक चीज़ें सिखाई जाती है कि ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे लैंड करते हैं। तो तो आपने बोइंग विमान उड़ाया या छोटे छोटे नहीं विमानों की नहीं, अभी शुरुआत मैंने होती है? छोटे उड़ाए हैं जो इसमें दिख रहे हैं ना, छोटे प्लेन्स। तो अभी तो वही उड़ाया है। बोइंग वगैरह के लिए लाइसेंस आने के बाद एक एडेड रेटिंग होती है जिसको टाइप रेटिंग कहते हैं। तो बोइंग की और एयरबस ऐसे दो अलग रेटिंग होती है, तो उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो जो आपकी मर्जी है। तो जो आप दिख रहे छोटे पायलट्स है ये, मतलब हाँ छोटे प्लेन है ये, हाँ, ये इसमें छोटे फोर प्लेन, सीटर फोर सिक्स सीटर सीटर इस फोर टाइप के सीटर आते प्लेन हैं। है। हाँ, मोस्टली ये प्लेन हमें अमेरिका, यूरोप कंट्रीज में ज़्यादा दिखते हैं। नहीं इंडिया तो में भी भी यही भारत प्लेन में यूज भी होते अभी हैं। ये प्लेन हाँ यूज हो रहे हैं इसमें। हाँ, तो ये ट्रेनिंग के दौरान अपना हौसला किस तरह से बनाए रखते थे, क्योंकि अब बाहर निकले हैं तो कुछ बन के ही जाना है, बिल्कुल। क्योंकि ये डॉक्टर इंजीनियरिंग की तो फील्ड है नहीं कि इसमें हाँ, हमको चांसेस मिलते जाएंगे लगातार। वो तो है। तो फिर समय कैसे निकलता था और मन में क्या सोचते थे कि भाई वनी जाना है तो कुछ बन के ही जाना है, अब बस से या ट्रेन से नहीं जाना है, प्लेन से प्लेन वनी से में ही लैंड जाना करना है, है। कैसे सोचते थे? सबसे पहले इसमें तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम खुद से नहीं बनना चाहोगे या किसी के बोले तो तुम नहीं बन सकते हो। खुद की उत्सुकता होनी चाहिए, खुद की एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और तुम खुद अंदर से मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए फ्लाइंग के लिए, क्योंकि ये आसान जॉब नहीं है। तुम्हें मल्टीटास्किंग करनी होती है, लोगों की जान तुम पे डिपेंड है, बहुत चीज़ें होती है इसमें। दूसरा है कि घर वालों का हौसला जो उन लोगों ने दिया है कि तुम इतना उनसे ये करके आए हो कि नहीं हमें पायलट बनना है, हम ये करेंगे, और फिर तो वो एक चीज़ होती है कि हाँ हमें कुछ करना है, और तुम खुद के इंटरेस्ट से आए हो तो तुम कर लेते हो वो चीज़। और हर चीज़ मैनेज करना, यही तो पायलट की लाइफ होती है कि तुम हर चीज़ मैनेज कैसे करते हो। घर वालों का सपोर्ट या विरोध, उसमें उस वो वक्त कैसा था आपका? जब शुरुआत में, अब मैं बचपन से बोलते आ रही थी तो मम्मा पापा कहता कि हाँ हाँ ठीक है हम बना देंगे, पर जब एक्चुअल टाइम आया तो थोड़ा सा ये हो गया था कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, फिर फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि हमारे पायलट्स का जो शेड्यूल होता है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। रात में 2 बजे जाता है, सुबह 4 बजे आता है, कभी भी जाते हैं, तो काफ़ी अनसर्टन लाइफ होती है इसमें। तो लड़कियों के लिए मोस्टली कोई प्रेफर नहीं करता। पर तो इनिशियली हमारे घर में भी ये चीज़ें हुई कि नहीं जाना चाहिए ये वो, पर मैं बहुत ये थी अपने डिसीजन पे फर्म कि नहीं मुझे तो पायलट ही बनना है। फिर धीरे धीरे मैंने पापा को कन्विंस करा। मम्मी और भाई ऑलरेडी कन्विंस थे, वो लोग बिल्कुल फुल सपोर्ट में थे। पापा थोड़े से, अब उनके हिसाब से तो उन्होंने पापा सही की सोचा परी था। होती है ना। बिल्कुल। और फिर ऊपर फ्लाई करना, एक डर भी होता है लोगों में कि क्या हो जाएगा अगर गिर गए तो ये वगैरह। पर वही है ना कि घर वालों का अगर तुम पे विश्वास हो तो फिर वो लोग भेज ही देते हैं। तो मम्मी पापा भाई इन सबको बहुत ज़्यादा भरोसा था कि मैं कर लूँगी, तो फिर एट द एंड वो लोग मान गए। विधि को कब देखेंगे प्लेन में उड़ान भरते हुए, अभी कमर्शियल प्लेन एक में? एक साल और, एक साल में बिल्कुल। तो अभी उस अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग चल रही है हाँ, कि ट्रेनिंग हो अभी चुकी है? नहीं, अभी मेरा लाइसेंस आया हुआ है। अब मुझे कंपनी बुलाएगी, जो बोइंग बड़े प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, वो 4-5 महीने वो ट्रेनिंग होगी, फिर 2-3 महीने एयरलाइन की अपनी ट्रेनिंग होती है, और फिर बस प्लेन उड़ाएंगे। जिन बच्चियों को या जिन बच्चों को इस फील्ड में करियर करना है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और उन्होंने कैसे तैयारी करनी चाहिए? इसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार होने की ज़रूरत है पढ़ाई में लिखाई में, या फिर सबसे ज़रूरी आपका हौसला है? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी हौसला है। पढ़ाई में तुम एवरेज मिड रहोगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है एकदम एक्सीलेंट होने की, क्योंकि पायलट की अपनी खुद की पूरी एक अलग पढ़ाई है, और जब तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना तुम अपने आप पढ़ने लग जाते हो। और मेन इसमें तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस और घर वालों का सपोर्ट, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर घर वाले एक बार ना सपोर्ट करें ना तो भी बार बार उन्हें कन्विंस करो, और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो बिल्कुल वो चीज़ कीजिए। इंडिया में ऐसा सरकार की तरफ से ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें 99% तुम्हें खुद से ही करना है सब कुछ। और महंगा तो है ये प्रोफेशन, पर जब तुम फ्लाइट में बैठ कर उड़ाते हो ना सब कुछ वर्थ इट लगता है। तो महंगा तो है, मिडिल क्लास फैमिली को लोन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ेगी, पर एट द एंड सब वर्थ इट है। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो वनीवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, वनी में कब एयरपोर्ट बने और आप वहाँ पर प्लेन लेकर बिल्कुल उतरे? जल्दी जल्दी एयरपोर्ट बनाई है, तो फिर वनी में प्लेन्स लैंड होने लगेंगे, वनी के ज़्यादा बच्चे पायलट बन पाएंगे, और काफ़ी अच्छा भविष्य रहेगा तो सबका। ये है विधि सुरेश बाजोरिया, पायलट, मतलब उड़ान भरने वाली, और इसके हौसलों की उड़ान आज आसमान छू रही है, और आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। आप में सिर्फ हौसला होना चाहिए, उड़ान भरने का दम होना चाहिए। और विधि आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत, आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक लड़कियों के लिए आप प्रेरणा बनी है
कि आपको देखकर और लोग भी इसमें प्रेरणा पाए और आगे बढ़े। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और विधि की कहानी आगे तक पहुंचाइए कि विधि ने किस तरह से अपने हौसलों को, अपनी उड़ान को कायम रखा है।